स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी के अगर आप हैं डेली व्यूअर्स तो अब हो जाइए शो के कल के एपिसोड को देखने के लिए, यानी 4 अगस्त के एपिसोड को देखने के लिए। 4 अगस्त के एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि आप सभी की जो प्यारी सी यहाँ पर गुनगुन है वो आपके अनुभव के साथ शादी करने का फैसला करेंगी। अनुभव के परिवार के लोग भी इस शादी में शामिल हो चुके हैं। उन्हें यहाँ पर गुनगुन की सच्चाई का पता चल गया है। सबने अपनी गलतियों के लिए गुनगुन से माफी भी मांग ली है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर सब तो मान गए हैं, लेकिन आकृति जो कि डे 1 से ही अनुभव और गुनगुन को अलग करती नजर आई हैं, वो आज के दिन कैसे ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। यानी कि 4 अगस्त के एपिसोड में अनुभव और गुनगुन की शादी के मंडप पर आकृति करने वाली है ढेर सारा ड्रामा, और इस ड्रामे से शो में कौन सा नया बदलाव आप सभी को देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और कल का एपिसोड तो बेहद खास होगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज से कल के एपिसोड के बारे में, जहां पर गुनगुन ने आकृति को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा। अनुभव भी हो गया है शॉक्ड। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुभव से होती है, जो गुनगुन से कहता है कि वो अपने परिवार के पास वापस नहीं जाना चाहता। वो उनके लिए मर चुका है, इसलिए वो मुंबई में गुनगुन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। गुनगुन अनुभव को उसके परिवार से अलग करने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसने उन्हें उसकी मौत के लिए यहाँ पर रोते हुए देखा है और वो उन्हें उस दर्द में नहीं रहने दे सकती है जो है ही नहीं। अनुभव कहता है कि वो उन्हें फिर से अलग करने की कोशिश करेंगी। गुनगुन ने कहा कि वो अपनी खुशी के लिए उसे उनके परिवार से अलग नहीं कर सकती। वो कहती है कि वो शादी करने वाले हैं और ये उसके लिए काफ़ी है। राधा अनुभव को मंदिर ले जाती है। बीना की दोस्त यहाँ पर आती हैं, जो कि शो की पूरी कहानी यहाँ पर बदलती हुई शो में नजर आएगी। यानी कि शो में आप सभी को काफ़ी सारा ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो आप सभी तो यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से शो में आप सभी को काफ़ी सारा ड्रामा और हंगामा देखने को मिलने वाला है। और ये सब देखना आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि राधा के साथ अनुभव मंदिर तो चला जाएगा, लेकिन इसी बीच आप सभी अब देखने वाले हैं बीना की दोस्त अरमान को अनुभव का साफा देती है और वो इसे अनुभव को देने के लिए कहती है। जब वो मंदिर में लौटेगा, अरमान ने सिर हिलाया और उसे अपने गले में डाल लिया। तो वहीं कुलश्रेष्ठ वहां पहुंचते हैं। वो गलत समझते हैं कि अरमान और गुनगुन की शादी हो रही है। गोलू कहता है कि उसने उन्हें झूठ बोलकर बुलाया है। वो गुनगुन को अनुभव को भूलकर आसानी से दोबारा शादी करने के लिए फटकार लगाते हैं। अरमान उन्हें रोकता है और कहता है कि उसने उन्हें यहाँ बुलाया है, इसलिए उनसे अपनी बातें सुनने के लिए कहता है। वो कहता है कि गुनगुन अनुभव को कभी नहीं भूली। गुनगुन से ज़्यादा अनुभव को कोई प्यार नहीं कर सकता। चारुदत्त ने अनुभव की मौत के लिए गुनगुन को जिम्मेदार ठहराया। अरमान यहाँ सबूत मांगता है। वो कहता है कि वो एक रिपोर्टर है और वो सच और झूठ में अंतर कर सकता है। वो कहता है कि जब उसने उसे पूरी कहानी सुनाई तो उसे पता चला कि गुनगुन एक मर्डरर नहीं है। वो उन्हें बताता है कि क्या हुआ था। चारुदत्त गुनगुन से पूछता है कि उसने पहले सच क्यों नहीं बताया। अरमान कहता है कि उन्होंने उसे समझाने का मौका नहीं दिया। और आकृति यहाँ पर इसी बीच चारुदत्त ने कहा कि उसका नाम न लो और कहा कि वो स्वार्थी लड़की है जो परिवार को तोड़ना जानती है। अरमान कहता है कि गुनगुन ने हमेशा एक पत्नी और एक बहू होने के लिए सारे कर्तव्य निभाए, लेकिन चारुदत्त ने साथ दिया तो उस आकृति का। चारुदत्त अरमान से पूछता है कि क्या उसने उन्हें गुनगुन की सच्चाई बताने के लिए झूठ बोला था कि अनुभव जिंदा है। अरमान कहता है कि उसने झूठ नहीं बोला। गुनगुन का सच्चा प्यार अनुभव आखिरकार उसे मिल गया है। तभी अनुभव वहां आता है और अनुभव को जिंदा देखकर कुलश्रेष्ठ खुश हो जाते हैं, उसे गले से लगाते हैं। अनुभव परिवार में यहाँ सभी से मिलता है और इमोशनल हक शेयर करता है। अरमान कहता है कि उन्हें आज पता चल गया है कि अनुभव जिंदा है। वो उन्हें बताता है कि क्या हुआ था। अरमान कहता है कि अनुभव की याददाश्त चली गई थी, लेकिन गुनगुन को देखकर वापस आ गई। वो कहता है कि अनुभव और गुनगुन की किस्मत एक है।
चारुदत्त ने हाथ जोड़कर गुनगुन से माफी मांगी। अरमान कहता है कि गुनगुन अनुभव को बिना शर्त प्यार करती है, लेकिन उसने कभी भी उसके परिवार को उससे दूर नहीं रखा है। जी हाँ, यहाँ पर अब काफ़ी सारा ड्रामा और हंगामा हो रहा है। इसी बीच यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि वो अनुभव से शादी करके मुंबई में सेटल हो सकती थी, लेकिन वो चाहती थी कि अनुभव उसके परिवार के साथ रहे। सुनंदा और गोलू को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्होंने गुनगुन को गलत समझा और उससे माफ़ी मांगते हैं। चारुदत्त कहता है कि वो अपनी गलती सुधार लेगा। वो कहता है कि गुनगुन और अनुभव की शादी होगी और उनके आशीर्वाद से वो हमेशा साथ रह सकते हैं। गुनगुन पूछती है कि आकृति के बारे में क्या। चारुदत्त ने आकृति की मांग के बारे में बताया। अनुभव ने यहाँ पर यह सुना और गुनगुन ने भी। तो गुनगुन विश्वास दिलाती है कि वो जितना चाहे उतना पैसा देगी, वो घर को यहाँ बंटने नहीं देगी। गुनगुन राधा पर यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन देती है और अनुभव की देखभाल करती है। ये जब उसकी यादाश्त चली गई थी। सरगम राधा को थैंक यू कहती है, तो वहीं चंद्रू ने अरमान को गलत समझने के लिए माफ़ी मांगी और गोली ले अरमान को सच्चाई का खुलासा करने के लिए थैंक यू कहा। चारुदत्त सभी से ना रोने के लिए कहता है, क्योंकि ये अनुभव और गुनगुन की शादी का दिन है। तभी आकृति आती है और कहती है कि ये शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि अनुभव पहले से ही उसे शादी कर चुका है। जहां ये सारा ड्रामा आकृति आगे करेंगी, लेकिन कल के एपिसोड में आकृति अनुभव से कहती है कि वो सब उसकी खोई हुई याददाश्त का फायदा उठा कर उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो गुनगुन पर अनुभव को मारने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाती है। गुनगुन चिल्लाती है और कहती है चुप रहो। वो कहती है कि आकृति और माया ने मिली भगत की है और उसकी चैटें उसके पास पड़ी है। यानी कि अब खूब ड्रामा होगा कल के एपिसोड में। देखा आपने कि यहाँ पर अब चैनो सुकून से नहीं रहने दे रही हैं गुनगुन और अनुभव को आकृति यहाँ पर अपनी गुनगान गाती नजर आएंगी। सबके सामने बताएंगी कि वो अनुभव की बीवी नंबर 1 है, लेकिन अब यहाँ पर आकृति की एक बकवास नहीं सुनेंगी गुनगुन ना सिर्फ आकृति का मुंह बंद करवाती नजर आएंगी, बल्कि यहाँ पर जितनी डिमांड है आकृति की पैसों की, उस डिमांड को भी वो पूरा करती नजर आएंगी, जिससे पता चल जाएगा कि आकृति को अनुभव नहीं बल्कि उसके पैसों रुपयों में ही इंटरेस्ट था। और ऐसे में अब आकृति का चैप्टर तो क्लोज होगा, लेकिन अनुभव और गुनगुन की ये लव स्टोरी यहाँ पर नए मोड़ पर जाती नजर आएगी। एक नई कहानी की शुरुआत होगी और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।